प्रभु जी कि उनकी बात में हमको वजन दिखाई दिया किसी, क्योंकि हमारे पास अपना कुछ नहीं है, महान पुरुषों का प्रसाद है हमारे पास। बस उनसे जो कुछ हमने सीखा, उन्होंने जो भी कुछ हमको दे दिया वो है। हमारे पास अपना कुछ न था न है, क्योंकि उनसे जो भी कुछ मिल गया। मैं किसी विषय का ज्ञाता हूँ ही नहीं। महान पुरुषों से जो कुछ हमको मिल गया वो इस पटल पर सुत ही अंकित हो गया है उनकी कृपा से और वह हेतु की कृपा से। भारत का महर्षि कभी किसी पर किसी स्वार्थ से उससे नहीं मिलता रहा है। वह उसका अपना शुद्ध स्वभाव है। मीठा वो शुद्ध है। भारत की महर्षियों की वाणी शुद्ध है, ठीक। उसको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, तो है मीठा है। और उसको जो कहे अरे नहीं साहब वह मीठा, वह नहीं तो है ही, ठीक। तो हम कुछ कह रहे थे आपसे, अच्छे की बात कब भीतर उतरेगी, जब हम उस चश्मे से देखें, ठीक। हमने इस लौकिक जगत के चश्मे से देखा तो हम लौकिक जगत ही देख पाएंगे। हम जहां खड़े होकर देख रहे वही देख पाएंगे। हम कब कह सकते हैं हमने देखा है? सामने से हम आपको देख पा रहे हैं, उतना ही देख पा रहे। हर एंगल पर आप कह रहे कैसे देखें गुरु को, कैसे पता चले गुरु का यार? आप हर एंगल पर खड़े होकर उस महान पुरुष को देखिए, फिर गहरे में जाकर, एकांत में जाकर उसकी वाणी पर, उसके क्रियाकलाप पर, उसके उठने बैठने पर, उसकी जीवनचर्या को आप देखें गहरे में, एकांत में बैठ के, ठीक है कि ऐसा तो नहीं है। जब आप हर एंगल पर चारों तरफ देख लें और भीतर आपको बात उतरती दिखाई दे, एक बात। दूसरी, जहां बैठकर आपको सुखानुभूति होने लगे, मूल बात, नहीं तभी गुरु हो सकता। जहां आपको सुखानुभूति, जिस महान पुरुष के पास बैठने से आपको सुखानुभूति सुतः होने लगे, तो आप समझ लो करंट है, लग सकता है, ठीक। और करंट नहीं लगता है, यानी सुखानुभूति नहीं होती रही है, तो आप निश्चित ही स्वीकार कर लीजिए कि हमको कुछ मिलने वाला नहीं। ये जो आप अभी आपने प्रश्न क्रॉस क्वेश्चन जी उठाइए, वो सुख तो मेरे अपने हिसाब से जो मुझे फुलफिल कर सकता है, बाहरी चीज से ही मैं भरने गया हूँ तो मुझे तो वही मिलेगा और उसी से मैं संतुष्ट हो जाऊँ। तो न देखिए, मुझे सुख मिल सकता है, जैसे मुझे यहाँ पे हाँ ऐसा है वैसा है, कार है, मेरे को इज्जत मिलेगा, प्रतिष्ठा, मैं ऐसे न, उसको सुख नहीं कहती। अच्छा, उसको क्या कहते हैं? देखो, दो पोजीशन है। एक सुख क्षणिक है। कैसा? क्षणिक, यानी केवल दिखाई देता है। हमने अभी आपसे एक बात कही, एकांत में बैठकर उसके विचार में आप हुए, देखें,
ये कहा गया था वो इनके जीवन में घटित है या जो, हाँ, हमने जो रट्टू तोता की एक दिन आपको कथा सुनाई थी, कहीं वह तो नहीं है, उनमें वो चीज घटित हो रही है तो वो करंट हम में लग सकता है। अगर वह घटित नहीं हो रही है, बोलते कुछ है करते कुछ और है तो ठीक, हमको छटपटाहट है, हम बैठे हैं किन्हीं कार दिखाने के लिए कि वो बैठे हैं, वो बैठे हैं, वो बैठे, तो हम भी बैठ जाएं। चलो हम भी सत्संग कर रहे हैं, हम भी सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन भीतर सुखानुभूति उसे कहते हैं जो भीतर से बार बार उठ रही है। हम इधर उधर से सताए हुए, भारतीय महर्षियों के पास युगों से लेकर आज तक लोग जाते, भाई आपके यहाँ तेल भी खूब पड़ा है, मसाले भी पड़े हैं, जैसे इन्होंने कहा था रिस्का जी ने, है कि रोटी जिसकी हम खाते हैं हम बता देते हैं कि किस मन से बनाई गई। वहाँ आपके यहाँ माल ज्यादा लगा है और भारत के महर्षियों के यहाँ वहाँ कुछ भी नहीं है, केवल राम रस ही नमक ही है केवल, और बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। वहाँ तड़का भी नहीं लगा है, नेकाद नाम मात्र का कहीं तेल फिर पहुंच गया तो पहुंचे लगा, गरम मसाले भी नहीं है, टमाटर आदि कितनी वस्तुएं उसमें घर में बनाई गई हैं, लेकिन वो उसमें वो इंजॉय आनंद नहीं वो आ रहा है जो यहाँ बैठ के रूखी रोटियों में, चुपड़ी भी नहीं है क्योंकि घी ही नहीं है आश्रम में, तो ठीक, सब्जी में भी राम रस ही राम रस है, लेकिन कहते हैं महाराज जी क्या बताएं, हम देखते हैं लाखों लोगों को कहते हैं कि वहाँ इतना सब कुछ डालने के बाद में इतनी रोटी कभी नहीं खा पाता था, ये रूखी रोटियां इतनी खा ली और इतना मालूम पड़ा और खा लूं, ये क्या है? ये वह है चाबी जो लग चुकी है और तारे को खोल दिया, लेकिन आप जबरदस्ती उस लॉक को फिर बंद कर दी थी जी आपकी खुल। वो सब लौकिक बाकी दिखावा की बात हम नहीं कर रहे, दिखावा तो कहीं भी हो सकता है, तो राजमहलों में तो उनको क्यों नहीं गुरु बनाया जाके, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को गुरु बना लो, वहां तो सब भाई बाबा, लेकिन उनको नहीं बना रहे हैं लोग। क्यों भाई? हम ठीक, आपका सुनना आप बंधुवर हरिदास जी हम ठीक कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? बिल्कुल हैं? बिल्कुल परफेक्ट, आप सार जीवन की सार बातें कर रहे हैं, इसमें कोई मिलावटी बात आ ही नहीं सकती, आप कर ही नहीं सकते, आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपने जो गुरुजनों से, जो महापुरुषों से उनकी आप प्रसादी परोस रहे हैं, वो उनकी प्रसादी को आपने परोसा है, आपने ये नहीं कहा ये मेरी प्रसादी है, उनसे जो आपको झूठन मिली है वो आप बांट रहे। और कुछ अनुभव उनका खुद का। सुनो बेज स्वामी जी की हम एक पुरुष जी का हम जिक्र उठा रहे थे, वो एक बात कहते हैं कि गीता भगवान कृष्ण की उत्कृष्ट है, ये झूठा है, मानस गोस्वामी तुलसीदास का झूठा है, रामायण वाल्मीकि जी की उल्टी है, यदि उल्टी कहो उसको झूठे ही कहो, ठीक, गीता भगवान कृष्ण की उल्टी है, उपनिषद अन्य महान पुरुषों की उल्टी है, झूठी है, झूठा है, लेकिन आपने जो लंगोटी लगाई है वो क्यों लगाई है, उसका अनुभव क्या है, जैसे ये बता रही है, उससे आपका क्या प्राप्त हुआ, आपको है हम हमारे सामने रखें, ये है इसके, ये हमने जो लगाई है उसका प्रतिफल ये है। उनने तुलसीदास ने कह दी, गीता में भगवान कृष्ण ने कह दिया, उससे वो तो हमने भी पढ़ा है, लेकिन आपने क्या किया है अपने जीवन में, कितना बरता, कितने नीचे घुसे हैं, कहाँ तक तल तक पहुँचे हैं, कैसे पहुँचे हैं, उसमें क्या रसानुभूति है, वो अनुभव क्या है आपका?
वो सब सुनने के बाद, झूठन खाने के बाद, तब कहीं जब ये सब घटित हो रहा है, फिर आप आंख मीच लीजिए और दीक्षा ले लीजिए, धोखा खा जाए तो हम फकीर उस बात की गवाह दे रहे हैं। हम उसकी गवाही करेंगे कि हाँ सही आप निर्णय लिए थे, गुरु बनाए आप बिल्कुल ठीक बनाए, लेकिन ये तुमने कुछ नहीं देखा, वो आप हमको समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे वो आपकी बात है, लेकिन हम कोशिश जरूर करते हैं आप लोगों को बताने की बात। जी महाराज जी, ये तो प्रभु जी हमारी अपनी सोच है। महान पुरुषों का प्रसाद प्लस उससे आपको, आप जो सब कुछ छोड़कर, भाई कोई माँ बाप रहे हुए, कहीं कम से कम झोंपड़ी तो रही होगी जिसमें हम पैदा हुए, उन सबको छोड़ने के बाद में क्यों छोड़ा, उससे हमको क्या प्राप्त हुआ है, यानी निजी अनुभव आपका क्या है। वहां अगर सुखानुभूति हो रही है फिर हो गया, तो आप परखी आप स्वयं हैं, आप परखी स्वयं है। जैसे बोरा में लगाते हैं, परखी लगाते हैं, हैं? तो ऐसे करके देखते हैं कैसा है माल कैसा है, तो परखी वो आपके पास है और वो किसी की दी नहीं है, उस जो जगत नियंता है सबको दे उसने आपको दे रखी है। अब आप उसका प्रयोग करते हैं या वैसे ही रखी है, सब परखी भी हमारे पास है, ये आपका विषय न कि हमारा। जी जी, इतना जानते। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बस यही आनंद करो ठाकुर जी, आपकी मदद करे भाई। बहुत आनंद हो गया महाराज जी, आपने तो सार बातों से